या किसी भी देश में चले जाइए, किसी का चेहरा किसी से 100% नहीं मिलता। तो वो कौन कलाकार है, मूर्तिकार है, जिसने इतने लोगों को बनाया, फिर भी किसी का फेस 100% किसी से नहीं मिलता। एक मूर्तिकार को, एक कलाकार को जाकर कहिए कि भैया आपको 100 मूर्ति बनाना, 1000 मूर्ति, लेकिन किसी का फेस किसी से नहीं मिलना चाहिए। जब वो कलाकार भाई 100 मूर्ति को बनाएंगे तो किसी न किसी का फेस किसी से मिल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वही सच्चा कलाकार, मूर्तिकार, सच्चा ईश्वर परमात्मा गॉड वही है जिसने सबको बनाया है। कुछ लोग कहते ईश्वर है ही नहीं, कुछ लोग कहते कि हम बीजक को ही मानते। तो बीजक में चौथा रामायणी में है कि प्रथम चरण गुरु किन विचारा, करता गावे सिरजनहारा, कि सिरजनहार पुरुष है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी देवताओं की सबकी रचना हुई है। इसलिए कहा गया कि साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, और कच्चा सरसों पेड़ के खली भया न तेल। आप कच्चा सरसों को काट के खेत से ले आइए और उसको जाइए पेराने के लिए, नहीं तेल होगा, नहीं खली निकलेगा, किसी काम का नहीं। उसी प्रकार अगर आपको सच्चे गुरु नहीं मिले, सार शब्द नहीं मिले, तो भेष धरने से क्या होगा। बीजक में लिखा हम तो लखे हूँ लोक में, तू क्यों कहता अलेख, सार शब्द जाना नहीं, धोखे में पहिरा भेष। भेष चढ़ाने से क्या होगा, भेष से कुछ होने वाला नहीं है। साधना करके लोग साधु बनता है। लोग पढ़ लिख कर विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन जब तक संत गुरु के शरण में नहीं आएंगे, जब तक साधना नहीं करेंगे, तब तक कोई साधु नहीं बन सकते। रामायण में भी कहा गया कि जथा सु अंजन अंजी दृग साधक, सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूरी भूतल निदान, कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो किसी चीज पे रिसर्च करते हैं, पहाड़ पे या किसी पर्वत पे यंत्र को लगाकर पृथ्वी के अंदर के चीजों को देख लेता है। जब भौतिक में इतनी क्षमता है तो उस ईश्वर को भी ये इंसान लग सकता है। उस यंत्र को बनाने वाला ये 3.5 हाथ का आदमी है, और आज भी सब ज्ञान से श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान से बढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने एक मंगल भजन में भी आया है कि एक दिन मन मोरा उलटी समालस, देखला हम सतगुरु के रो धाम है, जगमग ज्योति झलामल झल के आइलन बेली सुबह से, कि जब ये मन संसार से उलट कर एकाग्र हो जाता है तो ये मन स्थिर हो जाता है और फिर उस धाम तक भी देख सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने अनेक जगह इसका प्रमाण दिया है। जब एक मोबाइल में पूरा देश विदेश समा सकता है, जब एक मोबाइल प्लास्टिक का बना हुआ है, देश विदेश सब कुछ उसमें देश विदेश का समाचार आता है, पूरा दुनिया कैद है, तो फिर ये मनुष्य साधना करके तपस्या करके उस ईश्वर को क्यों नहीं लग सकता। सबसे पहले विश्वास की जरूरत है, और जिसको विश्वास नहीं है तो वो कैसे देख सकता। सदगुरु कबीर साहब के भजन में आया है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। आज ध्रुव प्रहलाद ने इस ईश्वर पर धरती को तपस्या करके साधना करके ला दिया, जिसके नाम पे लोग होली में पकवान बना के खाते हैं। मीरा सबरी को जहर पिला दिए, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसको विश्वास था ईश्वर पर, परमात्मा पे। प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की जय, सतकबीर साहेब की जय। हेरत हेरत हे सखी हम हो गयो हेराय, अब बूंद समानो समुद्र में शोकित हेरा जाए। हेरत हेरत हे सखी, सखी कहिए जीव को। जब एक जीव गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु के द्वारा उसे शब्द युक्ति भेद मिलता है, और जब गुरु के बातों को मानकर ध्यान साधना करते, हेरत हेरत हे सखी हम हो गए हेराय, उसका सुधि समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी से ही घड़ा बनता है, और जब वो घड़ा पक जाता है
जैसे कोई घड़ा कच्चा रहेगा तो फूटने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन जब वही घड़ा कुंभकार के द्वारा पका दिए जाते हैं तो वो घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी में नहीं मिलता है। जैसे ईंट होता है या कोई मिट्टी का पका हुआ चीज देखिएगा, मिट्टी खुदाई करने के बाद भी उसमें पका हुआ निकलता। उसी प्रकार जब ये जीवात्मा परमात्मा की ब्रह्म अग्नि में पक जाता है तो फिर इस जीव का जन्म नहीं होता। बूंद समाना समुद्र में शोकित हेरा जाए। जब समुद्र में तूफान होता है तो वाष्प के माध्यम से जल आकाश में जाकर बादल बन जाती है और फिर वही बादल बरसने लगता है, वर्षा होती है और फिर नदी नाला से होते हुए समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र में तूफान हुआ, समुद्र का जल बादल बना और फिर वही जल समुद्र में जाकर समा जाता। उसी प्रकार ये जीवात्मा सतलोक से सतपुरुष के पास से आया है और जब इस जीव को भेद युक्ति मिल जाता है और सच्चे गुरु के शरण में चल जाते हैं तो ये जीव सतनाम का स्मरण करते हुए फिर अपने धाम तक पहुंच जाती है। इसलिए मनुष्य को नित्य प्रतिदिन सत्संग भजन करना चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा भजन, उसके बाद अपने वाणी में दूंगी विराम। ठीक है, हेलो प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की जय। हेलो बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की। अभी बहुत सुंदर विचार साध्वी सुरभि जी से सुन रहे थे।